हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसमें हम लोग कवर करेंगे प्रमोटर होल्डिंग्स, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे 50 एंड 200 मूविंग एवरेज का चार्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये पार्ट 2 वीडियो है। प्लीज़ जाके आप पार्ट 1 वीडियो देखिए। उसके अंदर मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल समझाए हैं, सेगमेंट समझाए हैं, देन कॉन कॉल का जो अपडेट्स आया था रिसेंटली वो बताया है, कंपनी के स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर करी है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो में आइए, सो दैट ओवरऑल आपको सारा इन्फॉर्मेशन ये दोनों वीडियो से मिल जाए और आप इस कंपनी के बारे में श्योर हो जाए। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो हम लोग अभी इसका हाफ ईयर का फाइनेंशियल ईयर 24 का परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो कंटिन्यू मोमेंटम ऑन स्टोर एडिशन, फिर अभी देखेंगे तो 150 नए स्टोर्स बने हैं फाइनेंशियल ईयर 24 हाफ ईयर में। और फिर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू परफॉर्मेंस उसका है तो सेल्स 1666 करोड़ का हुआ है, 14.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है, फिर उसका KFC से अगर देखेंगे तो 1024 करोड़ का ग्रोथ है, 18.1% ईयर ऑन ईयर। फिर पिज्ज़ा हट का देखेंगे तो 367 करोड़ का ग्रोथ है, 6.1% ईयर ऑन ईयर। कोस्टा कॉफ़ी का देखेंगे तो 67 करोड़ का है, 69.0% ईयर ऑन ईयर। फिर ये था रेवेन्यू परफॉर्मेंस। अभी हम लोग देखेंगे मार्जिन परफॉर्मेंस। मार्जिन में ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो 70.8% है, लेकिन पहले था 70.6। अभी आप ये देखेंगे तो इसमें एकदम माइनर सा इंक्रीज हुआ है ग्रॉस मार्जिन। फिर ब्रांड कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 16.8 है अभी का, और पहले का था 20, यानी कि ब्रांड कंट्रीब्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है परसेंटेज। फिर अर्निंग परफॉर्मेंस अभी हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एबिडा एट ₹332 करोड़ अभी का है, और पहले था 330, यानी कि इसमें भी माइनर सा परफॉर्मेंस हुआ है। फिर रिपोर्टेड एबिडा मार्जिन एट 19.9%, और पहले का था 22.7%, तो ये भी 19 हो गया है अभी 22 से, यानी कि एट ₹32 करोड़, और पहले था 136 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 का हाफ ईयर में, और अभी का है सिर्फ 32 करोड़, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है इस कंपनी को बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब सेल्स ही नहीं हो पाया इतने अच्छे से, तो अर्निंग परफॉर्मेंस इसकी बहुत पुअर है। फिर अभी हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। अभी क्वार्टरली रिजल्ट का परफॉर्मेंस देखो तो लास्ट ये क्वार्टर में उसने क्या बनाया, 68 नए स्टोर्स चालू किए हैं, ठीक है, और अभी हो गए हैं 1358 स्टोर्स। रेवेन्यू परफॉर्मेंस देखेंगे तो 14% से KFC इंक्रीज़ हुआ है, 1.5 से पिज्ज़ा हट इंक्रीज़ हुआ है, और 57.4 से कोस्टा कॉफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। मार्जिन परफॉर्मेंस देख लेंगे तो 70.8% है, और ब्रांड कंट्रीब्यूशन से देखेंगे तो 15.4% है, लेकिन पहले था 18, यानी कि इसमें थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। अभी अर्निंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम लोग इसका। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एबिडा एट ₹159 करोड़ अब, और पहले था 173 करोड़, ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिख रही है। रिपोर्टेड एबिडा मार्जिन एट 19.4, इसमें 19.4 है, पहले 20 था, तो इसमें भी कमज़ोरी है। फिर रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 करोड़ का। अर्निंग परफॉर्मेंस में क्वार्टरली देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है, 19 है, और पहले था 13 का। अभी हम लोग इसका नया स्टोर्स देख लेते हैं। तो नए स्टोर्स कौन कौन से ऐड हुआ है, तो अभी आप देखोगे ये Q2 का फाइनेंशियल ईयर 23 का है, और ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 का है। तो KFC के स्टोर्स कम हुए हैं, पहले 32 था और अभी 30 है। 30 स्टोर्स अभी इस कंपनी ने नए चालू किए हैं। पिज्ज़ा हट का 14 स्टोर्स चालू हुआ है, कोस्टा का 23, फिर वैंगो का 1 स्टोर चालू हुआ है, यानी टोटल अगर इंडिया में देखेंगे स्टोर से उसके 68, यानी 68, और इंटरनेशनली उनका कोई भी स्टोर्स नहीं चालू हुआ था। पिछले क्वार्टर में 1 स्टोर नाइजीरिया में स्टार्ट किया था। तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 हाफ ईयरली 24 का देखोगे तो ऑब्वियसली ये कम ही दिखेगा, क्योंकि ये 1 साल का है और ये 6 महीने का रिजल्ट है। बट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 22, 23 और 23 सितंबर ये स्टोर्स देखो इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। टोटल देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टोर्स देखो, पहले 1096 था, फिर 1243 हुआ, फिर 1358 हुआ। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे देखो, नाइजीरिया 38 स्टोर और नेपाल 22 स्टोर। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एग्जिट स्टोर है
60 स्टोर्स बंद कर दिया है, ठीक है, और पहले किया था 49 स्टोर पहले बंद किया था, अभी 60, यानी ज़्यादा स्टोर्स बंद करना पड़ा है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था वहाँ से। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखेंगे मिलियंस में है ये अमाउंट, तो 460 है, और यहाँ पे देखो 559 था, इसके अंदर भी गिरावट हुई है। फिर एवरेज डेली सेल्स अगर देखते हैं हम लोग तो 134 था पहले, और अभी सिर्फ 79 का सेल्स हुआ है, मिलियंस में है ये अमाउंट। फिर अभी हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का, तो इसके अंदर भी देखेंगे तो रिड्यूस ही हुआ है। देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 22,519 करोड़ का, करंट प्राइस है इसकी 187, हाई बनाया था 228 का और लो बनाया था 134 का। स्टॉक का पी है 106 और इंडस्ट्री पी है 108, यानी इंडस्ट्री पी से बहुत ही क्लोज ट्रेड हो रही है ये, बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव कंपनी लग रही है मुझे। फिर ROCE है 18.4, ROE है 33.9, बुक वैल्यू है 8.59, डिविडेंड तो ये कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 है, यानी कि फ्यूचर में कोई स्प्लिट के चांसेस नहीं है। EPS है 1.47, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.3%, डेट टू इक्विटी 1.63, यहाँ पे थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा लग रहा है। प्राइस टू अर्निंग है 106, EBITDA है 35.3, देन रिटर्न ओवर 1 ईयर नहीं दिया है, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है इस कंपनी ने। फिर क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो -30% है, क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो सेल्स तो हो रहे लेकिन प्रॉफिट नहीं दिख रहा है इसमें। करंट रेशियो है 0.49, क्विक रेशियो है 0.31, नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का था 9.36, सेल्स 3,212 करोड़ का है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का था 70.8, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 21.8। ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ में आप देखोगे तो ये 50 और 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा था, देन अभी वो 200 एवरेज मूविंग एवरेज को टच किया है इसने, यानी कि ये थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कि बुलिश बनने के लिए, बट बिकॉज ऑफ लेस सेल्स वो नीचे जा रहा है। फिर अभी हम लोग देखेंगे इसके पेयर कंपैरिजन कौन कौन है, जुबिलियन फूड, देवन इंटरनेशनल, वेस्ट लाइफ, सफायर फूड, रेस्टोरेंट ब्रांड, फिर बारबेक्यू नेशन, फिर कॉफ़ी डे एंटर, ये सारे इसके कंपेटिटर हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर। तो सेल्स है इसका, देखिए सेल्स इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ हुआ यहाँ तक जून 2023 तक 847 था, एंड देन सितंबर 23 का 890, यानी कि सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है, एकदम थोड़ा सा। और अभी एक्सपेंसेस देखेंगे तो वो भी थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि सेल्स कम है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस कम होनी ही चाहिए। और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं हम लोग, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 154 का और पहले था 173 का। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का है। फिर अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अदर इनकम -7 में है, इंटरेस्ट 42, डेप्रिसिएशन 86, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 है, और इसमें इम्प्रूवमेंट है, पहले 13 था अभी 19 है। फिर टैक्स है -88, फिर नेट प्रॉफिट 36, EPS इन रुपीज़ 0.28। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसके अंदर स्टेटमेंट में देखेंगे तो सेल्स है इंक्रीज हुआ है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 3,212 का है। देन एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2,559 का है और पहले कम था, यानी अगर आप देखेंगे ईयरली ये मार्च 23 का है और ये फाइनेंशियल ईयर 24 का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का। इंटरेस्ट आप देखेंगे तो 162 का है। यहाँ पे अगर EPS देखेंगे तो 1.47 का है, यानी कि EPS कम हो गया इसका और पहले था 220। नेट प्रॉफिट है 165 का और पहले था 263 का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 20% ट्रेलिंग 12 मंथ का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का -24 हो गया है, यानी कि माइनस में चला गया इसका प्रॉफिट। CAGR अगर देखेंगे 1 ईयर का तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दिया इस कंपनी ने, -1% में है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखते हैं हम लोग लास्ट ईयर का तो 34% का है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग, तो बैलेंस शीट में कैपिटल, इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है, कांस्टेंट नहीं है। 106 था 2019 में, 20 में 106, बाद में 2021 में 150, फिर अभी है 121। अभी रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी बात है अगर इसका रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहले था 850 और अभी है 915। बोरोइंग देख लेते हैं, इसका बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ है लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, पहले 1565 का था और अभी है 1683 का, यानी कि बोरोइंग इसकी ज़्यादा हो गई है। और बोरोइंग इसलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि कंपनी ने नए नए आउटलेट्स खोले हैं और आपने जैसे देखा 115 स्टोर्स इसने स्टार्ट किए हैं ये 6 महीने में, इसके लिए इसका बोरोइंग ज़्यादा हुआ रहेगा।
फिर अभी हम लोग देखेंगे टोटल एसेट, तो 3130 का है। देन फिक्स एसेट्स देखेंगे तो 2572 का है। देन कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो के अंदर ये कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 637, जो कि बहुत ही अच्छी है। देन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में है, -349। देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये -283 का है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है 5 और पहले था 17, यानी कैश फ्लो भी इसका कम हो गया है। फिर रेशियोज देख लेते हैं हम लोग। डेटर डे 4, पहले 5 था 21 में, 2021 में डेटर अभी 4 हो गया है। फिर इन्वेंट्री डेज 52, पहले भी 52 था। देन डेज पेएबल में 98 और पहले 119 का था, यानी डेज पेएबल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल -42, जो कि अच्छी बात है। फिर वर्किंग कैपिटल डे -26, ROCE है उसका 18% का और पहले 16 था, यानी कि ये भी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा है और प्रमोटर होल्डिंग का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, मतलब प्लेज में नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 62.76% का प्रमोटर होल्डिंग है। इसमें माइनर सा मतलब 0.2% का होल्डिंग कम किया है प्रमोटर्स ने। FII ने इंक्रीज़ किया होल्डिंग, पहले था 12% था और अभी 13.34 है। फिर DI ने 8.74% था और अभी 8.23, यानी DI ने अपनी होल्डिंग कम की है। पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग कम कर दी है, ये दोनों ने अपनी होल्डिंग कम की है, इसके लिए DI मीन्स FII ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। ये देखिए 13 हो गया 12 से डायरेक्टली, ठीक है। तो आज देखा हमने देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में हम लोग ने कवर किया फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस के आउटलेट्स और इसमें नए कौन से ब्रांड्स ऐड हुए हैं, फिर कंपनी का ओन ब्रांड कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कवर कर लिया। ये कंपनी थोड़ी सफ़र कर रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन्फ्लेशन की वजह से लोग ज़्यादा स्पेंड करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से इसका सेल्स को इम्पैक्ट हो रहा है और इसका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। अभी ये कंपनी ने कैपेक्स भी किया है, यानी कंपनी पॉजिटिव है इसको लेके और इसलिए वो कैपेक्स करते जा रही है, नए नए आउटलेट्स को ओपन करते जा रही है, सो दैट लोग विजिट करें और इसमें रिवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज हो। इसलिए ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी हमें इसके अंदर वेट करना चाहिए और इसको वॉच करना चाहिए। जब इसका Q3 का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को देखने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं इससे रिलेटेड टेक्निकल एक वीडियो भी बनाऊंगी, जिससे हम लोग उसका ग्राफ देखने के बाद में हमें समझ में आएगा इसमें एंट्री कब लेनी है और फिर हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, प्लीज़ इसको मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।